लेकिन हमारे यहाँ पहला काम है कि पेशेंट को आपातकालीन अवस्था में हमारे यहाँ लाया जाए और उसको पहले देखभाल किया जाए, उसके बाद पैसे की बात। पैसे की बात। लास्ट रविवार तक एक गायनी का डॉक्टर, मैंने लेडीज़ महिलाओं का डॉक्टर, जिनको हमने फ्री ओपीडी कैंप लगाएंगे, कोई फ़ी नहीं लगेगा, जिसका फ़ी कम से कम 700 रुपया है, जो यहाँ 7 रुपया भी नहीं देना होगा, उनको फ्री ओपीडी कैंप हमने व्यवस्था बहुत जल्दी कर रहे हैं। हॉस्पिटल का मालिक है और बच्चे को दूध पिला रहे हैं नर्स रहते हुए। हाँ, हॉस्पिटल का मालिक हम बाद में, पहले हम माँ। अच्छा, यहाँ जो भी डॉक्टर हैं या नर्स हैं, ये कैसा ये लोग व्यवहार करते हैं? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। तेले माथाए तेल देवा मानुषेर स्वभाव, माने जिसके सर पे तेल है ना, उन पे तेल डालने के लिए सबको तैयार है, और जिसके सर पे तेल नहीं है, बाल पे तेल नहीं है, रूखा बाल है, उस पे तेल लोग नहीं देना। सिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के सामने हम खड़े हैं और आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि कई लोगों की माँ हो या पत्नी हो, प्रसव पीड़ा के दौरान उनकी मृत्यु हुई है। आज भी इतिहास गवाह है। और सबसे बड़ी बात है कि वर्तमान जो भी सरकार है हमारे झारखंड की और पूर्ववर्ती सरकारों, इस प्रसव पीड़ा को लेकर वो लोग बहुत अच्छे कदम उठाए थे कि एक भी महिला की डिलीवरी घर में नहीं होगी, हॉस्पिटल में होगी। लेकिन आए दिन आप लोग अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि सरकारी हॉस्पिटल की हालात क्या है, वहाँ से किस तरह भागे भागे लोग प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं। आप हॉस्पिटल में जाइएगा सरकारी अस्पताल में, तो वहाँ पता चलेगा रात में डॉक्टर नहीं रहेगा और इनकी स्थिति खराब है, इनको जल्दी कहीं आप रेफर करवा लीजिए। ये तमाम परिस्थितियाँ हैं। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए एक लेखक, गायक और सिंगर बादल पाल जी, जो हमेशा कुछ ना कुछ लिखते हैं, किसी चीज़ पर रिसर्च करते हैं, और उन्होंने अपने क्षेत्र को रिसर्च किया कि यहाँ दूर दराज ये गांव है, बस्ती है, और यहाँ से सरकारी अस्पताल या तो प्राइवेट अस्पताल काफ़ी दूर है, तो इन लोगों की समस्या का समाधान किया जाए, और उसको लेकर ये जीटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किए। लेकिन आज हॉस्पिटल की स्थिति क्या है हम बहुत ही जल्द देखेंगे। और जिस तरह हमको दिखाई दे रहा है कि इधर बादल पाल जी की गाड़ी लगी हुई है और समाज सेवा के भाव से उन्होंने इस अस्पताल का उद्घाटन किया है और लोगों को एक उम्मीद जगी है, तो कहीं ना कहीं हमारे गांव के भाई हमारे दुख दर्द को समझेगा, क्योंकि हमारे दुख दर्द समझने के वास्ते ही इन्होंने ये हॉस्पिटल बनाया है। तो हम आप लोग को चलिए अंदर चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि बादल पाल जी हैं तो क्या कर रहे हैं। तो चलते हैं, कैमरामैन आइए जरा देखते हैं बादल पाल जी हैं कि नहीं है। दादाजी किधर हैं? अरे यार आप, अच्छा बताइए दादा, कैसा चल रहा है हॉस्पिटल? पहले तो सुबह सुबह आपको नमस्कार। आज इधर बादल है और आकाश में भी बादल है, अचानक आपको देख पा रहे हैं। तो आइए, अभी तो हॉस्पिटल उद्घाटन में आप आए थे, तो उद्घाटन से हम जिस तरह सोचे थे उससे बहुत बेहतर है हमारे हॉस्पिटल। अच्छा, रिजल्ट भी अच्छा है, और लोगों का जो मेरा आशा किए थे हम कि हमारे यहाँ किस तरह का हमें फीडबैक मिलेंगे, बहुत अच्छा। लेकिन दादा, एक लेखक, एक सिंगर, एक गायक, जो लेखक होता है, कहीं ना कहीं हम जानते हैं उनके जीवन के बारे में कि वो बहुत चीज़ को सोचकर किसी चीज़ को क्रिएट करते हैं। आप जब लिख रहे थे या कोई भी गीत का रूप दे रहे थे, उस वक्त आपको ये सोच आई कि हमारे क्षेत्र में एक अस्पताल की कमी है, और जिसको आपने पूरा किया, लोगों का विश्वास जगा, लोग यहाँ आ रहे हैं इलाज के लिए। एकदम इलाज के लिए आ रहे हैं, मतलब हमने जो पहले फैसिलिटी जो बोले थे वो भी दे रहे हैं, और एक फ्री कैंप भी किए थे, फिर एक संडे को हम फ्री कैंप करने वाले हैं, और लोग आ रहे हैं, मतलब खुशी से आ रहे हैं। लोगों का ये तो हम नहीं बोलेंगे, आप अंदर चलिए। पेशेंट मेरे यहाँ एक सिजेरियन पेशेंट है, एक बच्चा भर्ती है, NICU में भर्ती है। आप पेशेंट से अब पूछिए कि बादल पाल ने बड़े बड़े बात बोला था कि पेशेंट के लिए खाना फ्री देंगे, तो क्या आपको यहाँ खाना फ्री मिल रहा? ये हम नहीं बोलेंगे, हम तो उस समय वादा किए थे, तब ये 2 महीना करीब होने चला है। तो आप पेशेंट से आप ज़रूर पूछिए। और हमने बोले थे कि एम्बुलेंस से पेशेंट को ले आएंगे, उसका कोई पे नहीं करना होगा। तो ये आप 10 किलोमीटर तक एम्बुलेंस
10 किलोमीटर तो छोड़ दीजिए, यहाँ 50 से भी लेके आ रहे हैं हम लोग। यानी उससे भी ज़्यादा। हाँ, तो आप ये बात आप पेशेंट से पूछिए और जानिए कि कहाँ तक सत्य है। आइए। बिल्कुल। तो अच्छा दादा, ये जाते-जाते हम पूछ रहे थे कि डॉक्टर माने कितने डॉक्टर हैं यहाँ अभी आपके अस्पताल में? डॉक्टर है एक कलकत्ता के माने जाने माने एमडी और गायनेकोलॉजिस्ट गंगाधर महापात्रा जी, वो ऑन कॉल में आते हैं। उनको चाह रहे हैं हम 2024 से परमानेंट यहाँ पर रहेंगे। और यहाँ हमारे जो 24 आवर रहते हैं वो है बीएमएस कोलकाता पीजी से हैं, हमारे जनरल फिजिशियन भी है वो डॉक्टर पार्थो आचार्य जी। हमारे यहाँ जिस उम्मीद से जो लोग यहाँ पहुँचते हैं, हम चाहते हैं कि कम से कम खर्च में वो उसको यहाँ से स्वस्थ करके हम लोग घर भेज रहे हैं। आप कुछ दिन पहले एक पेशेंट, बहुत क्रिटिकल पेशेंट, उसका पेट में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो शायद ड्रिंकर थे, तो हमारे डॉक्टर ने उसको चेकअप किया और उसको पेट में कचड़ा भी बहुत ज़्यादा हो गया था। कचड़ा? हाँ, बहुत ज़्यादा, उन्हें ग्रीन टाइप का कुछ पानी निकल रहा था पेट से, जो हमारे यहाँ 5 दिन तक वो भर्ती रहे और एकदम स्वस्थ होकर गए हैं कम से कम खर्च में। और अभी जो एक पेशेंट हमारे यहाँ है वो एक बहुत क्रिटिकल पेशेंट, जैसे कि डिलीवरी केस थी, वो राजगंज की कोई महिला, उनके मायके हमारे सियालजोड़ी गांव में, तो उनको डॉक्टरों ने किसी हायर सेंटर में रेफ़र करने के लिए बोल दिया था क्योंकि उसका बहुत कुछ प्रॉब्लम। तो फिर हमारे यहाँ लाया गया। लाने के लिए उनके पापा हमको फ़ोन किए कि बादल जी आपका हॉस्पिटल में ऐसा व्यवस्था? हमने एकदम व्यवस्था है। तो बोला ठीक है, उसको कैसे लाया जाएगा? बोला हम एम्बुलेंस भेजते हैं। तो हमने तो वादा किए थे कि 10 किलोमीटर तक पेशेंट को लाने का कोई पे नहीं करना होगा। तो वो पेशेंट थे चास में, बोकारो में, वहाँ तक हमने एम्बुलेंस को तुरंत भेज दिए, वहाँ से पेशेंट को ले आए, जिसका कोई चार्ज हमने कोई चार्ज नहीं। जो वादा किए थे वादा पर एकदम मैंने प्रोमिस तो प्रोमिस। फिर उनको यहाँ पर लाया गया, डॉक्टर ने चेकअप किया, हमारे गायनेकोलॉजिस्ट, हमारे सर्जन, सबको बुलाए हम, धनबाद से आए थे एसपी सिंह साहब, उन्होंने चेकअप किया तो उनके हेमोग्लोबिन कम हो गया था। तो फिर डॉक्टरों ने बोला कि इसको पहले हेमोग्लोबिन चढ़ाया जाए, ब्लड चढ़ाया जाए, कि हेमोग्लोबिन को जब प्लस नहीं होगा तब तक हम ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। तो उसको 2-3 बोतल का ब्लड का भी हम लोग व्यवस्था करवा दिए। जैसे कि वो डोनर वो दिया, ब्लड हम बोकारो से लाए, उनको यहाँ से सैंपल देकर ऐसे फॉर्म फिलअप करके इसको दे दिए, लाया ब्लड चढ़ाएँ, तो उसका ब्लड रुक ही नहीं रहा था। फिर ब्लड को रोकने का भी काम किए और उनका ब्लड जब कुछ हेमोग्लोबिन बढ़ गया तो डॉक्टरों ने सलाह दिया कि इसको तुरंत ऑपरेशन किया जाए, क्योंकि उस पर और एक गलती कर बैठी थी उन्होंने, जो बहुत बड़ा क्रिटिकल, तो छोड़िए उसको। तो हम लोग देखे कि बच्चा और माँ दोनों को स्वस्थ कैसे करेंगे, तो उन्होंने बताया कि किसी तरह आप लोग इसको बचाइए। हम लोग देखे कोई हॉस्पिटल, कोई डॉक्टर ये तो गारंटी नहीं दे सकते हैं, मगर प्रयास ज़रूर करेंगे। तो आप अगर हमें थोड़ा सहयोग करेंगे तो ज़रूर प्रयास करेंगे। तो उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया, जो हॉस्पिटल का नियमावली है उसमें साइन भी कर दिया कि आप किसी तरह प्रयास कीजिए। तो हमने प्रयास किए और बहुत सुंदर ऑपरेशन होने के बाद बच्चा भी NICU में भी अभी भर्ती है। जी, मैं दिखा रहा हूँ। माँ भी है और आप देख सकते हैं बहुत सुंदर, बहुत स्वस्थ हैं। और पेशेंट का भी शायद 3-4 दिन हो गया, 4 दिन आइए, 4 दिन से पेशेंट का खाना वाना सब हम लोग दे रहे हैं। जी। जो हमने वादा किए थे कि हमारे यहाँ पेशेंट का खाना भी फ्री, ये खाली वादा नहीं, ये आप पेशेंट से आप पूछिए कि क्या आपको जो खाने का लायक आपका पेशेंट जो है सुबह 12 बजे खिचड़ी उचड़ी जो कुछ भी, तो क्या मिलता है? नहीं दादा, हम तो जानते हैं कि ये अस्पताल का ये जो अस्पताल बनाए हैं आप तो समाज सेवा के लिए बनाए हैं, तो कहीं ना कहीं ज़रूर है कि लोगों को सुविधा मिल रही है। जी, ये महिला है। अच्छा, आप पूछिए जी, क्या नाम हुआ आपका? रवीना देवी। रवीना देवी। कहाँ रहती हैं आप? सियालजोरी। देख सकते हैं ये रवीना देवी है और सियालजोरी की रहने वाली है। अच्छा, यहाँ जो भी डॉक्टर हैं या नर्स हैं, ये कैसा ये लोग व्यवहार करते हैं? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। और आप पहले से बेटर महसूस कर रहे हैं, मतलब अच्छा महसूस? जी। कोई तरह की दिक्कत आपको? नहीं, कोई दिक्कत। इनका बेटा NICU में है
और बहुत ही दुरुस्त है। मैं दिखाने का आप लोग को प्रयास कर रहा हूँ कैमरा में। पेशेंट का जो खाना मिलता है वो आपको दिया जाता है यहाँ पे? जी वो देगा। तो ये दादा का प्रयास है, महाप्रयास है। और सबसे बड़ी बात है कि दादा इस क्षेत्र में नहीं थे, इच्छा हुई है कि समाज सेवा करें और एक अस्पताल बनाकर करें, क्योंकि आए दिन हम लोग देखते हैं अक्सर हर खाद में दादा कहीं ना कहीं हम लोग यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, जिससे भी हमारे शरीर को ज़्यादा नुकसान होता है। लोग लगभग 35 से 40 के आसपास आते आते उनको कोई ना कोई रोग धर लेता है। और ये जो आपका प्रयास है, ये मतलब हम इनको शब्द नहीं है मेरे पास। देखिए एक्चुअली हम संगत से हैं और मेरा यह भूमिका सिर्फ पेशेंट का देखभाल करना, कि कैसे किसको क्या खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, कहाँ किसको क्या लाइन अप करना है, कौन डॉक्टर को बुलाना है। बाकी यहाँ पर जो सर लोग रहते हैं, डॉक्टर साहब रहते हैं, नर्सेज रहते हैं, उन लोग अपना अपना ड्यूटी निभा रहे हैं और बहुत अच्छे ढंग से। एक लेकिन दादा आपने इस क्षेत्र को चुना तो क्यों चुना? देखिए, एक तो होता है कि एक कहावत है कि माने बांग्ला में एक बांग्ला में एक डायलॉग है कि तेले माथाय तेल देवा मानुषेर स्वभाव। माने जिसके सर पे तेल है ना, उन पे तेल डालने के लिए सबको तैयार है, और जिसके सर पे तेल नहीं है, बाल पे तेल नहीं है, रूखा बाल है, उस पे तेल लोग नहीं देना चाहते क्योंकि ज़्यादा तेल लग जाएगा। इसलिए तो ये है कि रेगिस्तान में कमल खिलाना बहुत मुश्किल की बात है। जहाँ लोग टिश्यू पेपर का माने नहीं जानता है, देखने पर सोचता है कि क्या है, ये खाने का चीज़ है कि भरने का चीज़ है, या फिर एकदम माने मरुभूमि में मान लीजिए पानी नहीं है। अभी एक ऐसा क्षेत्र है हमारे सियालजुरी पंचायत, ये प्लांट हुआ है तो लोगों को 2 रोजगार का कुछ अवसर मिल गया है। लेकिन यहाँ हमारे जितने अगल बगल गांव है, बहुत सारा गांव है, तो 24 घंटा रात दिन 24 घंटा रात दिन हमारे यहाँ सेवा का कोई व्यवस्था नहीं था। तो इसको चुनकर हमने इस जगह को चुने हैं, और बहुत जल्द आप ज़रूर आपको बुलाएंगे हम, बहुत जल्द, यानी 10 से 11 तारीख में हमारे यहाँ लैब का भी व्यवस्था हो रहा है, जो जांच केंद्र है। ठीक है, कुछ दिनों में हमारे यहाँ एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सारे का सारे व्यवस्था यहाँ पर इस कैंपस में ही हम लोग कर लेंगे। तो हमारे यहाँ ऐसे सारा व्यवस्था है, और आपको ले चलते हैं हम NICU में, बच्चा कैसा है पहले देखिए। और हम चाहते हैं कि कम से कम खर्च में लोगों को यहाँ स्वस्थ किया जाता है। चलिए, ये दादा का महाप्रयास मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये NICU, यहीं पे उनका बच्चा है। जी, ये बच्चा का बेबी वार्ड है। ये बच्चा को अभी वार्मर में रखा गया है। आज करीब 4 दिन हो गया। आज रात तक बच्चे को माँ का पास हम लोग यहाँ से, तो हम लोग अंदर जाके देख सकते हैं? जी आइए। चलिए, तो ये हम लोग अंदर जा रहे हैं और यहाँ बेबी वार्मर। अच्छा दादा, एक बात बताइए, ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है कि ये तो यहाँ नर्स लोग रहते हुए भी वाइस चेयरमैन बच्चे को दूध पिला रही है। अब क्या बोलेंगे, माने चेयरमैन है, हॉस्पिटल के मालिक है, कुछ भी है, मगर सबसे पहले एक माँ है, और माँ का तो एक प्यार अलग होता है ना, ममता। तो बस उन्होंने उसका इच्छा कि बच्चा को कभी भी दिखाइए जरा, इनको दिखाइए कैसे करके। और ये देखिए, इनको इस के माध्यम से पिलाया जा रहा है दूध। आज जब इनके मुंह से बाहर निकल रहा है तो ये साफ कर रही है रुई हाथ में लेके। जी मैम, क्या कहिएगा, कैसे आप हॉस्पिटल का मालिक हैं और बच्चे को दूध पिला रहे हैं नर्स रहते हुए? हाँ, हॉस्पिटल का मालिक हम बाद में, पहले हम माँ। हाँ, इसलिए हम बच्चे को देख तो रहे हैं। समझ सकते हैं कि एक दादा जिस तरह, दादा इधर आइए, दादा जिस तरह, मतलब हम क्या कहें कि इनका प्रयास महाप्रयास है इस क्षेत्र की जनता के लिए। और कहीं ना कहीं दादा का जो है कि सफलता के पीछे में जो वाइस चेयरमैन है, इनके परिवार, और उनका भी देख सकते हैं किस तरह का सहयोग है कि इस नन्हा सा प्यारा सा जो बच्चा है उनको ये दूध पिला रही है। और दोनों
मतलब इन लोग के पास में ये लोग ऐसे इंसान हैं कि इन लोग के लिए एक एक 10-10 मिनट भी मायने रखता है, लेकिन यहाँ देखिए माने जन सेवा के लिए ये पूरे पूरे दिन रह जाते हैं कभी कभी ना दादा। हाँ, जब तक मेरा प्रोग्राम नहीं रहता है तो इधर ही समय दे देते हैं। अच्छा भी लगता है क्योंकि मरीज के पास जाते हैं, पूछते हैं कि आप कैसे हैं, कैसे फील कर रहे हैं, कहीं भी कुछ दिक्कत होता है तो हम पूछते हैं खुद से। पूरे झारखंड में दादा, बिहार में, तमाम जगहों में करोड़ों लोग आपको देखते हैं, आपके गीत ना सुनने से उनको चैन नहीं मिलता है, लाखों नहीं करोड़ों में मैं बता दूं। और आज ही वो इंसान कि अगर उनका निजी जीवन को देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं मानवता की सेवा के लिए उन्होंने जो अस्पताल बनाया है वहाँ अधिक से अधिक समय अपना गुजारता है। ये हर किसी के बस की बात नहीं है दादा। मेरा बहुत दिन से इच्छा था कि ऐसा मौका मिल जाएगा तो हम समय देंगे। रात को हम ऐसे ही 365 दिन में से 200 दिन सोते नहीं हैं और 100 माइनस कर देंगे। तो ये बादल पाल जी, जिनको लाखों नहीं करोड़ों लोग रोज देखते हैं, और इनका प्रयास आप लोग किस तरह देखते हैं, अपना लाइक कमेंट जरूर रखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और एक बार जरूर एक चीज़ बताना चाहते हैं कि इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं आगे और शेयर करें, और किसी भी समय पर कभी भी अगर मुसीबत में इमरजेंसी केस अगर हो जाता है तो आप मेरे नंबर से डायल करके, या फिर अगर आपके चैनल के नंबर में भी कभी डायल कर लेते हैं लोग गलती से, तो आप ज़रूर सुझाव दीजिए कि आप वहाँ फ़ोन कीजिए, और भाई स्क्रीन के नीचे नंबर दिया रहता है, तो आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। 24 घंटा रात दिन आपके पास, आपके दरवाजे पे, माने समय रहते हुए एम्बुलेंस दरवाजे तक पहुंच जाएंगे। आपको उठाकर पहले हम हॉस्पिटल पे लाएंगे, पहले आप उसका इलाज करेंगे, बाद में जो कभी भी कहीं भी किसी हॉस्पिटल में पैसा तो सब लोग देता ही है, लेकिन हमारे यहाँ पहला काम है कि पेशेंट को आपातकालीन अवस्था में हमारे यहाँ लाया जाए और उसको पहले देखभाल किया जाए, उसके बाद पैसे की बात है। लेकिन दादा इस तरह कितना सेवा करेंगे, बहुत अभी तो जहाँ तक मेरा है तब तक करके जा रहे हैं, और जब तक शक्ति है तब तक शक्ति है, बस। और सब लोग बहुत सहयोग कर रहा है। बहुत कम समय में इस हॉस्पिटल को लोग जान गए हैं। और यहाँ नहीं, हमने बंगाल का भी एक पेशेंट जो आया था, उनका नाम शायद पति का नाम कैलाश रजवार है, वो एक राइटर है, उनका पत्नी का शायद बीमार माने बुखार 3-4 हॉस्पिटल में देखा चुका था, लेकिन ठीक नहीं हो रहा था, यहाँ से वो स्वस्थ होकर गए हैं। क्या बात है। तो दादा के महाप्रयास को आप लोगों को सराहना है, आप लोग को यहाँ एक बार जरूर आना है। अगर कभी भी कुछ भी दिक्कत है तो एक बार जीटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में जरूर आइएगा, और यहाँ आकर आप देखेंगे कि आपके साथ में किस तरह व्यवहार किया जाता है, आपके साथ में किस तरह यहाँ के डॉक्टर्स नर्स पेश आते हैं। जब आप देखेंगे, हम आशा करते हैं कि इस महीना का लास्ट रविवार तक एक गायनी का डॉक्टर, माने लेडीज़ महिलाओं का डॉक्टर, जिसको हमने फ्री ओपीडी कैंप लगाएंगे, कोई फ़ी नहीं लगेगा, जिसका फ़ी कम से कम 700 रुपया है, जो यहाँ 7 रुपया भी नहीं देना होगा, उनको फ्री ओपीडी कैंप हमने व्यवस्था बहुत जल्दी कर रहे हैं। अब कुछ दिन में आँखों का भी डॉक्टर हमारे यहाँ बैठेंगे, और वो भी हम चाह रहे हैं कि ओपीडी तो फ्री हो, ओपीडी फ्री क्या कि एक डॉक्टर का फ़ी 500-600 जो लगता है वो हमको भरपाई करना पड़ता है। अगर 10 पेशेंट देखे तो 6,000 रुपये उनको देना पड़ता है, मगर हम उनसे पेशेंट से अभी जिस दिन फ्री रखेंगे उस दिन हम पूरा माइकिंग करते हैं कि आज इस तारीख को हमारे इस डॉक्टर ने, जैसे कि एक चर्म रोग का डॉक्टर हमने फ्री बैठाए थे, और फिर अगले संडे को हम प्रयास कर रहे हैं कि एक फ्री ओपीडी का ही व्यवस्था कर रहे हैं, कोई भी विभाग का डॉक्टर हो। दादा हमको जरूर बुलाइए। जरूर, नमस्कार। तो लेते हैं आप लोगों से विदा। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, आपका लाइक कमेंट हम से मजबूत होते हैं, तो अपना राय रखना नहीं भूलिएगा। जय झारखंड, जोहार झारखंड।